डुमरी बीडीओ सहित 4 पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खाने वाले पंचायत सेवक सुखलाल महतो का शव रविवार देर रात डुमरी पहुंचा, जहां शव को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और आसू पार्टी के नेता समेत कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों के साथ प्रखंड परिसर में बैठकर धरना देते हुए 4 मांगे रखी, जिसमें मृतक के परिजनों को नौकरी के साथ साथ 50 लाख का मुआवजा और आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी शामिल है। आपको बता दें कि पंचायत सेवक का इलाज रिम्स के ट्रॉमा में चल रहा था, जहां शनिवार को डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो भी उन्हें देखने आए थे। और ये कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है और बिल्कुल संवेदनहीनता भी है। विशेषकर वीडियो महोदया जो वहाँ की है, उनकी संवेदनहीनता है। अगर उनके परिवार के लोग होते हैं तो क्या वो इसी प्रकार की संवेदनहीनता होती? नहीं होती, संवेदना होती, भावना। जबकि उनको मालूम था कि ये शख्स पत्र लिख चुके हैं, उनको मालूम था कि वे प्रखंड परिसर में आत्महत्या का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहला काम जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनको तो सबसे पहले स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था, या फिर अपने 2 स्टाफ को वहां पर डिप्यूट करना चाहिए था कि यदि सुखलाल महतो आते हैं तो उनको आप अपने कस्टडी में ले लीजिएगा, ताकि वो कोई ऐसी घटना ना करे। यानी आप बिल्कुल वहां उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया। यानी वीडियो को बिल्कुल भी संवेदना नहीं दिखी। उनकी संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका सीधा दोष उन पे जाता है, क्योंकि आरोप सीधा उन पर था। मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो कह के आत्महत्या कर रहे हैं कि हम प्रखंड परिसर में ही आत्महत्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उनको वहां 2 प्रखंड कार्यालय के 2 सिपाही या फिर 2 स्टाफ को वहां डिप्यूट करना चाहिए था कि जैसे ही पंचायत सचिव सुखलाल महतो आएंगे, उनको आप अपने कस्टडी में ले लें, या फिर उनको स्थानीय डुमरी थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था कि अमुक शख्स जैसे आएगा आप उनको गिरफ्त में ले लें। 4 घंटा बैठा के रखते, 4 घंटा के बाद जाहिर सी बात है उनके दिमाग में परिवर्तन होता, लेकिन ये चीजें वहां नहीं दिखी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो लोग सरकारी पदों पर है, जिन लोगों पर इस राज्य को, इस देश को संवारने का जिम्मा है, वे लोग भी बिल्कुल घोर असंवेदनशील हो चुके हैं। बता दें कि सुखलाल महतो ने विधायक को पत्र लिखकर अपने साथ हो रहे प्रताड़ना के बारे में बताया था। कल इलाज के क्रम में सुखलाल महतो की मृत्यु रांची के रिम्स में हो गई थी, जिसके बाद कल जेएलकेएम के वरीय अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो रिम्स पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि बयान दर्ज होने के बाद भी एफआईआर से मुख्य आरोपी का नाम हटाया जा रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता शेखर सुमन ने उनसे बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। कल जो है पंचायत सेवक सुखलाल महतो की जो है मृत्यु रिम्स में हो गई। उन्होंने जो है डायरेक्ट पत्र जयराम महतो को लिखा था, टाइगर जयराम महतो को, उनसे अपने परिवार को देखभाल करने के लिए कहा था। अब जेएलकेएम इस पे क्या निर्णय लेगी? देखिए, हम लोग जेएलकेएम पूरा डट के लड़ के संघर्ष करके उनका बयान दर्ज कराया था ना। उनको जो है कि बयान जो दर्ज था उसको डिलीट कर दिया गया था, उसको हटाया गया था। कल पूरा उठक बैठक हुआ, टेबल ठोका ठोकी हुआ, पूरा प्रशासन के साथ जो है कि बहसबाजी हुआ, तुतू में हुआ, तब जाकर के हुआ। देखे होंगे कल रिम्स के अंदर। आप उनके इलाज के दौरान तत्पर लगे रहे, उनके परिवार के साथ हमेशा बने रहे। देखिए, वो सुखलाल महतो जी जो है कि वो महान ईमानदार सच्चाई का मिसाल है, प्रतीक है। सैल्यूट करते हैं, उनको सलाम करते हैं। वो भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। एक सरकारी अधिकारी जो है अगर भ्रष्टाचार का इस तरह प्रताड़ित होता है तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता भगवान भरोसे जी रहा है। सिस्टम पूरा करप्ट है, पूरा भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। सरकारी कर्मचारी आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो आम जनता फिर क्या करे? आम जनता घूट घूट के जी रहा है जी। हर कार्यालय, हर दफ्तर, हर सरकारी जगह देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है कि भ्रष्टाचारी चरम पर है। भ्रष्टाचारी यहाँ डायन का रूप ले लिया है और ईमानदारों को डस रहा है, निगल रहा है, उनको मार रहा है, उनको हत्या कर रहा है। जयराम महतो जी ने कहा था कि वो अपने एरिया के जितने भी ऑफिसर हैं सबका संपत्ति का जांच कराएंगे, तो इसमें क्या सिर्फ अपने एरिया पूरा झारखंड के कुंडली का जो है कि जांच होना चाहिए कि कौन किसका आय से ज्यादा अधिक संपत्ति हो रहा है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी आप कुछ दिन पहले कांके ब्लॉक में आपने भी जो है इसके खिलाफ। अरे कांके ब्लॉक जा रहे हैं, रोज मेरा देख रहे सुबह से शाम जो है कि कभी कांके ब्लॉक, कभी सिल्ली ब्लॉक, कभी राहे ब्लॉक, कभी
बीआईटी, तो कभी टाटी सिलवे, तो कभी हरा तू, तो कभी नगरी, तो कभी बुकरू, तो कभी कहाँ मेरा लगल है रोज कहाँ। केस क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा? केस इसलिए देखिए, ये तो केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा था, जाकर के उसको पूछेगा जो दर्ज नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हमको बोलिएगा तो इसलिए दर्ज नहीं हो रहा था क्योंकि लोग का जो गिरोह है, कनेक्शन है, भ्रष्टाचारियों का तार है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब चाह रहा है एक दूसरे को बचाने का, क्योंकि चोर चोर मसेरा भाई है सब। तो अब आगे क्या करेगी जेल के जेल के वहाँ डुमरी में धरना जो है कि दे रही है अभी, और आवाज हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे।